दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मिसाल बनी कैसे? आज की हमारी वीडियो इसी से जुड़ी है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कहते हैं किसी शहर से कुछ फासले पर एक सुकून भरा गांव आबाद था। वहां के लोग सादा जिंदगी गुजारने वाले, मेहनती और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहने वाले थे। ये गांव कुदरती खूबसूरती से भरा हुआ था। गांव के एक किनारे से एक नदी बहती थी, जिसकी रवानी हर सुबह गांव की फिजाओं में ताजगी घोल देती थी। उसी नदी के किनारे एक घाट था, जहां गांव का इकलौता धोबी रोज कपड़े धोने जाया करता। वो धोबी बरसों से अपने पेशे से वाबस्ता था। गांव के ज्यादातर लोग अपने कपड़े उसी को सौंपते थे, क्योंकि वो एक ईमानदार और मेहनती इंसान माना जाता था। उसकी जिंदगी सादी थी, लेकिन सुकून से भरी हुई। गांव के एक कोने में उसकी एक कच्ची पक्की सी झोंपड़ी थी, जहां वो अपनी बीवी के साथ रहता था। दोनों मियां बीवी में मोहब्बत तो थी, मगर जिंदगी की भागदौड़ में जज्बातों का इजहार कम ही हो पाता था। एक दिन अचानक धोबी के आंगन में एक अजनबी कुत्ता आ निकला। वो दुबला पतला जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी मकसद की तलाश में हो। धोबी ने न तो उसे मारा न भगाया। कुछ ही दिनों में वो कुत्ता वहीं का हो गया। कभी कोई उसे कुछ खिला देता, कभी धोबी की बीवी बचा हुआ खाना डाल देती। कुत्ते ने भी अपनी वफादारी साबित की और घर की रखवाली का जिम्मा खुद ही संभाल लिया। इस खामोश रिश्ते की शुरुआत न किसी वादे से हुई, न किसी इरादे से। बस किस्मत ने इन तीनों को एक ही छत के नीचे ला दिया। कुत्ते ने जैसे ही उस घर में अपनी जगह बना ली, ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बरसों से उस खानदान का हिस्सा रहा हो। न उसने कभी कुछ मांगा, न जिद की और न ही कोई तकलीफ दी। वो बस खामोशी से अपने मालिक के इशारों को समझता, उसकी हरकतों को देखता और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता गया। धोबी सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले ही नदी किनारे घाट पर चला जाता। उसका काम जिस्मानी तौर पर थकाने वाला जरूर था, मगर वो अब उसका आदी हो चुका था। कुत्ता हर रोज धोबी के तैयार होने का मंजर खामोशी से देखता, मगर खुद उस वक्त साथ नहीं जाता। बस दहलीज पर बैठकर उस वक्त का इंतजार करता जब शाम के साए गहराने लगते और उसका मालिक वापस आता। ये रिश्ता अल्फाजों पर मबनी नहीं था, मगर एक दूसरे की मौजूदगी की आदत बन चुकी थी। कुत्ते की आंखों में एक अनकही सी अपनायत थी और धोबी को भी अब ये एहसास होने लगा था कि ये जानवर सिर्फ रखवाली के लिए नहीं, बल्कि उसके दिल के एक नरम कोने में अपनी जगह बना चुका है। कुत्ता किसी चीज की मांग नहीं करता था। वो वफा का एक मुकम्मल पायमाना था, न कोई फरमाइश न कोई शिकवा। शाम को जब धोबी घर लौटता तो कुत्ता उसे खुशी से देखता, दुम हिलाता और फिर उसके पीछे पीछे चलता। वो धोबी के हर कदम के साथ कदम मिलाकर जैसे कहता हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर वक्त हर हाल में। ये खामोश रिश्ता अल्फाजों से ऊपर था, मगर जज्बात से लबरेज। धोबी की बीवी एक जिम्मेदार और सलीकामंद औरत थी। हालांकि उसकी जिंदगी सादगी में लिपटी हुई थी, मगर उसमें एक ठहरा हुआ नज्म ओ जब्त अनुशासन था। रोज सुबह जब धोबी नदी किनारे कपड़े धोने जाता तो वो अपने घरेलू कामों में लग जाती। झाड़ू देना, चूल्हा जलाना, सब्जी काटना, रोटियां पकाना और दिन भर के छोटे मोटे काम संभालना। दोपहर के वक्त जब सूरज सर के ऊपर आ जाता, वो धोबी के लिए दोपहर का खाना तैयार करती। कपड़े की एक छोटी सी पोटली में 2-3 रोटियां, थोड़ी सी दाल और साथ में एक सादा सा मिट्टी का प्याला रखती। मगर खास बात यह थी कि वो उन रोटियों में से एक छोटी सी रोटी अलग से कुत्ते के लिए भी रखती। एक रोटी जो कुत्ते की मेहनत और वफादारी का हक थी। बीवी ये सोचती कि जब उसका शौहर खाने बैठेगा तो वो उस कुत्ते को भी वो रोटी डाल देगा। उसे यकीन था कि धोबी उसके इस इरादे को समझता होगा, क्योंकि बरसों की रफाकत साथ में छोटे छोटे इशारे भी अल्फाज बन जाते हैं। रोज जब वो खाने की पोटली तैयार करती तो खुद घाट तक जाती, शौहर को थमाकर खामोशी से वापस लौट आती। हर बार उसके साथ कुत्ता भी चुपचाप चलता, जैसे ये उसका भी कोई फर्ज हो। उस रोटी में लिपटी वो छोटी सी रोटी किसी रस्मी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उस खालिस जज्बे का नतीजा थी
जो इंसान और जानवर के दरमियान एक बेलौस निस्वार्थ रिश्ता बना देता है। बीवी को कभी यह गुमान भी नहीं हुआ कि उसकी इस सादा सी नियत के पीछे कोई गलतफहमी भी छुप सकती है। धोबी अपनी ही दुनिया में मग्न रहने वाला इंसान था। उसे रोजमर्रा के कामों के अलावा ज्यादा सोचने समझने की आदत नहीं थी। हर सुबह वक्त पर उठता, घाट का रुख करता, कपड़े धोता और फिर दोपहर को बीवी के लाए हुए खाने से अपनी भूख मिटा लेता। काम के दौरान जब थकावट हद से बढ़ जाती तो नदी किनारे एक दरख्त के साए में बैठकर रोटी खाता और कुछ देर सुस्ताता। मगर एक बात वो कभी नहीं समझ सका, कुत्ते की बेचैनी। वो कुत्ता जो दिन भर घाट पर उसके साथ होता, उसकी हर हरकत पर नजर रखता और उसके कदमों के पास बैठा रहता, वो हर रोज कुछ तलाश करता नजर आता। वो तलाश थी उस रोटी की जो बीवी ने खास उसी के लिए रखी थी। धोबी ये सोचता कि बीवी ने शायद कुत्ते को घर पर ही कुछ खिला दिया होगा, इसलिए वो उसे कुछ नहीं देता। और दूसरी तरफ बीवी ये समझती कि शौहर घाट पर उसे रोटी दे देता होगा। ये खामोश गलतफहमी धीरे धीरे कुत्ते की जान लेने लगी। कुत्ते ने कभी कुछ मांगा नहीं, न जुबान से न इशारों से। वो वफादार था और शायद वफादारी में सवाल करना उसके उसूलों के खिलाफ था। धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी, जिस्म लाचार होता गया, मगर उसके रोजमर्रा के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। हर सुबह वो फिर भी मालिक के साथ घाट जाता, हर शाम उसके साथ वापस लौटता। उसकी खामोशी दरअसल एक चीख थी, एक ऐसी चीख जिसे किसी ने सुना नहीं। वो सिर्फ इस उम्मीद पर जीता रहा कि शायद कल उसे वो रोटी मिल जाए जिसका वादा कभी किया ही नहीं गया था और ना ही निभाया गया। वक्त गुजरता गया और वो कुत्ता जो कभी ताकत और फुर्ती की मिसाल था, धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। उसके जिस्म की हड्डियां अब साफ झलकने लगी थीं, आंखों की चमक अब मध्यम पड़ चुकी थी और उसकी दुम में पहले जैसा जोश बाकी नहीं रहा था। गांव के कुछ लोग उसकी हालत देखकर हैरान होते, मगर चूंकि वो रोज धोबी के साथ घाट पर जाता और वापस लौटता, इसलिए किसी को यह ख्याल तक नहीं आया कि वो भूखा हो सकता है। किसी ने यह सोचा तक नहीं कि जो जानवर अपनी वफादारी की आखिरी हद तक जा चुका है, वो अंदर से कितनी अजियत, दर्द में है। धोबी भी उसे बस एक खामोश साया समझकर नजरअंदाज करता रहा। कभी कभी वो सोचता, कुत्ता कुछ थका थका सा लगता है, मगर इस ख्याल को कभी गहराई से नहीं लिया। अब वो पहले जैसी तेज रफ्तार से नहीं चलता था। घाट पर वो अक्सर धोबी के करीब लेटा रहता, कमजोरी से कराहता, मगर फिर भी कुछ कहता नहीं। कभी कभी वो धोबी के हाथों की तरफ देखता, शायद रोटी की उम्मीद में, मगर हर बार वो खाली निगाहें झुका लेता। और आखिर वो वक्त भी आ गया जब वो कुत्ता हमेशा के लिए आंखें मूंद गया। न कोई शोर, न कोई आहट, न कोई शिकायत, बस एक खामोश मौत। धोबी ने जब उसे मरा देखा तो कुछ पल के लिए खामोशी ने उसे भी जकड़ लिया। शायद वो समझ न सका कि क्या हुआ, मगर गांव वालों की आंखों में अफसोस का रंग गहराता जा रहा था। एक बेजुबान जानवर जो खामोशी से जिया, खामोशी से मर गया, अपनी वफादारी की कीमत जान देकर अदा कर गया। कुत्ते की मौत के बाद गांव पर एक अजीब सी उदासी छा गई। वो जानवर जिसने बरसों तक धोबी के घर की रखवाली की, जिसे सबने घाट पर काम करते देखा, अब हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। गांव वाले जो आमतौर पर अपने कामों में मसरूफ रहते थे, अब छोटे छोटे टोलों में इकट्ठा होकर इसी बात पर चर्चा करने लगे। इतना वफादार कुत्ता यूं अचानक कैसे मर गया? ना कोई बीमारी, ना कोई चोट, फिर ऐसा क्यों हुआ? मगर जवाब किसी के पास नहीं था। एक दिन कुछ बुजुर्ग और सयाने लोग चबूतरे पर जमा थे। बातों बातों में किसी ने कहा, कुत्ते की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिर वह खाता क्या था? यह सवाल सुनकर सब चौंके। फिर एक बुजुर्ग ने गंभीरता से पूछा, धोबी उसे क्या खिलाता था? धोबी को बुलाया गया और उसी वक्त उसकी बीवी भी पास आ गई। जब उनसे पूछा गया तो धोबी ने जवाब दिया, मैं समझता था कि घर पर बीवी उसे रोटी दे देती है, इसीलिए मैं कुछ नहीं देता था। बीवी ने हैरानी से पलटकर कहा, मैं तो हर रोज उसके लिए रोटी खाने के साथ बांध देती थी कि तुम घाट पर उसे खिला देना। यह सुनते ही जैसे एक पल के लिए वक्त रुक गया। सबके चेहरों पर अफसोस छा गया। इन दोनों की नीयत साफ थी,
मगर संपर्क की कमी ने एक मासूम जानवर को भूख का शिकार बना दिया। यह कोई साजिश नहीं थी, बस एक छोटी सी गलतफहमी, मगर इसका अंजाम बहुत बड़ा था। इस तरह हकीकत का पर्दा उठा और सबने जान लिया कि कुत्ते की मौत का असल कारण कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि फाका कशी थी, वह खामोश अजियत जो किसी ने महसूस नहीं की। हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों का, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों या यहां तक कि जानवर भी हों, उनकी खामोश जरूरतों को समझने और वक्त पर उनका ख्याल रखने की जरूरत है। हम सिर्फ अपनी नीयत पर नहीं, बल्कि अपने कर्मों और संपर्क पर भी ध्यान दें, ताकि किसी को खामोश अजियत का सामना न करना पड़े। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी और वीडियोस के लिए उर्दू हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर लें।